एक साहब जो है 6 साल बाद लौटे हैं तुगलकाबाद में। उन्होंने एक सवाल किया जो आप सबके हाज़रीन के सामने मैं पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि आप दावत व तबलीग का काम बहुत ही तवज्जो के साथ कर रहे थे। 3 दिन भी जाते थे, 40 दिन भी जाते थे, 4 महीने में भी जाते थे, मस्तूरात में भी जाते थे। अब मैं आपको किसी भी मस्जिद में दावत व तबलीग के काम में जुड़ते हुए नहीं देख रहा हूँ। तो मैंने कहा कि आप इसका जवाब चाहते हैं। हमने कोई नहीं, मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा अल्लाह ने चाहा तो। मैंने कहा कि बेशक मैं काम करता था, लेकिन जब काम के अंदर तवाज़ो से तकब्बुर की तरफ काम जाने लगा और काम जब चेंज होता हुआ मुझे नज़र आया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मदरसे के ज़माने से दावत व तबलीग के काम को कर रहा हूँ, लेकिन दावत व तबलीग का काम के उसका जो एक नहज था, नहज नबवी से जुड़ा हुआ, सुन्नत और शरीयत के दायरे में था, अखलाक के सिफ़ात के साथ, ईमान, इखलास, लिल्लाहियत, ये सारी चीज़ें मौजूद थी। तो काम के अंदर गहराई थी, आपस में प्यार मोहब्बत था। लेकिन 2018 में जब एक जमात आई और उस जमात के साथ बदअखलाक़ी इज्तिमाई तौर पर की गई, तो इस चीज़ ने मुझे बड़ी हैरत में डाल दिया। उसको खाने के ऊपर खाने उठा दिया गया, मस्जिद से भगा दिया गया। फिर इतना ही नहीं हुआ कि वो तमाम साथियों ने मिलके बाकायदा, हम तो मुस्तकिल पहले सुनते थे कि जमात के लोग मस्जिद से भगाते हैं। जब इससे कोई किसी साथी से इस बात के बारे में तज़किरा करते तो वो कह देते कि जो है जमात के साथी को खामखाई बदनाम करते हैं, इमाम का अमाली अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि भाई जमात के अंदर बहुत बिगाड़ आ गई है, खुद जब हमारे साथ ये वाक़या पेश आया कि हमारे जमात के साथी जिन्होंने हमसे नमाज सीखा और हमारे साथ जब उन्होंने बदसलूकी की, तो हमें भी इस बात का अंदाज़ा हुआ। तो हमने बजाय कुछ उनसे नाराज़ होने के, उनकी इस्लाह करने की कोशिश की। ये जमात का तरीक़ा नहीं हो सकता, मुझे ये सब अमलियात हजम नहीं हुआ। फिर हमने बाद में ये सुना कि जमात का काम 2 हिस्से में बट गया है। फिर हम साथियों से मालूम करना चाहे तो किसी साथी ने कुछ बताया। एक साथी जो हमारे पूरे तुगलकाबाद को लीड कर रहे थे, हम उसके पास ये बात रखे कि ये क्या मसला है, ये जमात आई, इसको निकाल दिया। फिर हमारे साथ भी ज़्यादती हुई, शिद्दत हुई, सख्ती हुई। तो उन्होंने नई नई बातें ऐसी बताई जो बात सुन के मुझे भी बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने एक बात ये कही, एक साथी ने, कि दारुल उलूम देवबंद ने जो हजरत जी पर फतवा दिया है, ये इतनी बड़ी गलती की है कि दारुल उलूम देवबंद बीरी बीरी के लिए तरस जाएगा। तो ये बात मुझे बड़ा। फिर एक साथी हमसे मुलाकात किए, मैं 3 दिन की जमात में था, एक मस्जिद में मेरा क़याम था। वो वहाँ आए और वो ये कहने लगे कि बांग्लादेश के अंदर जो इज्तिमा हज़रत जी को नहीं जाने दिया, इज्तिमे में क़यामत तक, जब तक हज़रत जी नहीं जाएंगे वहाँ बांग्लादेश, क़यामत तक बांग्लादेश में इज्तिमा नहीं होगा। तो ये सब बातें मुझे बड़ी चुभी। फिर एक साथी बयान में ये कह रहे थे कि खुरासान से जो लश्कर चलेगा मेहदी अलैहिस्सलाम का, वो निजामुद्दीन मरकज के आगे उसको रखा जाएगा, बांधा जाएगा उनके घोड़े को, और तमाम मुजाहिदीन मरकज में रहेंगे। ये बात मुझे बड़ी अजीब सी लगी। मैंने कहा भाई ये बात किसने बताया आपको? तो बड़ों ने बताया। भाई किस बड़ों ने बताया, किस किताब में है ये बात? तो क्या झूठी बात को चलाने का एक ऐसे मस्जिद के अंदर और ऐसे मजमे के सामने जो सिलाई का काम करते हैं, उतना इल्म व फ़हम की गहराई नहीं रखते, उनके सामने इतनी बड़ी बात बोल देना, तो मुझे बहुत ही अजीब सा ये बात महसूस हुआ। 1-2 बयान मैंने भी सुना हुआ था कि पैंट पहनने वाले अल्लाह के दुश्मन हैं, पैंट पहन के नमाज नहीं होगी। फिर हमने भी पहले सुना था, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ इतनी सारी बातें। फिर एक साहब कहने लगे कि देवबंद से जो फतवा आया है, फिर मैंने इसका जिक्र किया
बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई हजरत जी ने रुजू कर लिया, रुजू कर लिया, रुजू कर लिया। अब कोई बात नहीं है, बल्कि लोग जो है देवबंद को नाम लेकर के बदनाम कर रहे हैं, हजरत जी को बदनाम कर रहे हैं। तो फिर मैं इसका जायज़ा लेने के लिए मैं ख़ुद देवबंद गया, दारुल इफ्ता में गया, और मैंने सारी बात बताई जो हमारे साथ सख्ती हुई, तशद्दुद हुई, आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो वहाँ भी मुझे पता चला कि वहाँ वाकई हजरत जी पर फतवा निकला है। और फतवा निकला क्यों है कि इसी बिगाड़ की वजह से निकला है कि लोग जमात के काम को कमा हक कहू सुन्नत शरीयत से दायरे से हटकर एक अनानियत बना लिया है। लोगों के अंदर बहुत बिगाड़ आ गया है, जिसकी जिम्मेदारी उलमा को ही लेना है। तो तब मुझे जाके यकीन हुआ। अब बताइए भला वहाँ जाके वहाँ फतवे देख के अब हम उस फतवे को कैसे झुटला दें। फिर हम वापस आए तो इस तरह 3 बार गए, तीनों बार पता चला कि भाई फतवा तो बाकी है। जब हम यहाँ जितने बड़े बड़े सुरमा थे, जमात के काम को उड़ना बिछौना बना रखा है, रात दिन उनका जमातों में जाना है, लेकिन उनके अखलाक अच्छे नहीं, उनका रवैया अच्छा नहीं। यहाँ तक कि एक साहब ने हमारे एक निस्बती चाचा लगेंगे, तो वो यहाँ आए थे किसी मदरसे के सिलसिले में, तो उनको भी धमका दिया उन्होंने कि यहाँ मदरसे के काम के लिए मत आया कीजिए आप, क्योंकि आप मुशर्रफ के चाचा लगेंगे। तो इस तरीके की जो बातें आई तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि आखिर जमात के लोगों से खैर के अलावा शर की उम्मीद तो हो ही नहीं सकती है। इस तरीके की शर की बात कैसे हो गई। फिर मुझे कि भाई आप यहाँ से चले जाओ, और फिर बहुत सारी ऐसी बातें सामने आई कि मैं जिक्र करूँगा तो जिन लोगों ने बोला उनको भी शर्मिंदगी होगी। फिर एक बात बड़ी अजीब व गरीब बताता हूँ। एक वाक़या हुआ, एक वीडियो हमने डाउनलोड कर दिया सोशल मीडिया पे, तो एक अमीर जो नए नए आलिम बन के आए, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं CBI डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, ये जो वीडियो आपने बनाई है इसको डिलीट कीजिए। तो मैं तो आवाज़ पहचान गया। मैंने कहा कि आप तो फलां आदमी बोल रहे हैं, आप तो CBI में है नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। उससे बढ़ के एक और बात बताऊं मैं आपको कि एक साहब जो बड़े ज़िम्मेदार माने जाते हैं, उन्होंने अपने लड़के को पुलिस महकमे का दरोगा बना के हमारे घर भेज दिया। इस तरीके की गिरावट अखलाक के साथ दावत की एक अजीम मेहनत को कैसे करेंगे आप, और ये कैसे मकबूल कर लेंगे लोगों में। फिर इससे बढ़ के और सुने आप, साथियों ने यह मशवरा किया कि मैं उस जगह नहीं जाऊं, यानी कोई मस्जिद है, कोई मुसल्ला है, तो ये मशवरा हो रहा है जमात के काम के, भाई फ़लाँ शख्स इस मुसल्ले पे, इस मस्जिद पे नमाज़ पढ़ने ना आए। तो भाई इसकी इस्लाह, देखिए मैं इस बात को नहीं कर रहा हूँ आपको गिरा, बल्कि इस्लाह ज़रूरी है। ये इतने सारे फसाद की इस्लाह कैसे होगी। तो पता चला कि मैं जो ये सारी बातें कह रहा हूँ इस्लाह के लिए कह रहा हूँ, मैं आपकी बेइज्जती नहीं कह रहा हूँ, बल्कि बहुत बड़ा बिगाड़ आ गया है। उलमाए किराम को, जमात के साथी को खुद ही इसका बेड़ा उठाना है, और इस काम को अखलाक के दायरे में करना है। इस काम का मकसद मोहब्बत को फैलाना है, लोगों को जोड़ना है। अब क्या हो रहा है, 20 साल से मैं मुस्तकिल काम कर रहा था एक इलाके में, अभी 17 साल हो गए हमें तुगलकाबाद में। अब हालत ये है कि लोग देख के मुंह चढ़ाते हैं, आँख बनाते हैं। तो क्या ये दावत का मंशा है? पूरी दुनिया में एक ऐसी मुखलिस जमात थी जिसके बारे में ये तसव्वुर करना ही मुश्किल था कि ये इसमें भी 2 पार्ट हो सकता है। लेकिन अब देखिए पूरी दुनिया में चलिए फिरिए, तो पूरी दुनिया के अंदर सब 2 हिस्से में बटे। उसकी वजह क्या हुई? उसकी वजह ये हुई अकायद में कमी आई है, अकायद के ऊपर फतवा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कुर्सी का झगड़ा है। जमात के काम में कौन कुर्सी दे रहा, कौन सी हुकूमत मिल रही, कौन सी सल्तनत मिल रही? अपना जान अपना माल, अल्लाह को राज़ी करने की नीयत। यहाँ कुर्सी कहाँ आ गया, पैसा कहाँ आ गया, ओहदा कहाँ आ गया? एक साहब ने कहा, पहले जब हम जमात में जाते थे तो हमारे बरेलवी हजरात हमसे कहते थे कि इन लोगों को, जमात वालों को बड़ा पैसा मिलता है। अब हमें जो है हमारे
इमारत वाले साथी हमसे ये कह रहे हैं कि शूरा में पैसा मिलता है। मैं आज एक बात का खुलासा कर रहा हूँ, अगर शूरा में जो लोग सुन्नत शरीयत से हटेंगे, मनमानी करेंगे, जमात के काम का जो मकसद है तवाज़ा, इंकिसारी, लोगों को जोड़ना, लोगों को इज्जत देना, लोगों को आगे बढ़ाना, अगर शूरा में भी लोग तासुब परस्ती करेंगे, अनानियत करेंगे, शख्सियत परस्ती करेंगे और ऐसी बातें बोलेंगे जो कुरान से टकराए, हदीस से टकराए, तो मैं वल्लाह कहता हूँ मैं उनको भी लुकमा दूंगा, चाहे मेरे ऊपर जो भी तशद्दुद किया जाए। क्योंकि अल्लाह के मामले में अल-हुब्बु लिल्लाह अल-बुग़्ज़ु लिल्लाह, कि अल्लाह ही के लिए मोहब्बत है, अल्लाह के लिए बुग़्ज़ है। अगर हमने लुकमा दिया, हमने आवाज़ उठाई तो सिर्फ़ आखिरत के लिए उठाई, ना कि दुनिया के लिए उठाई। लेकिन हमारे ख़िलाफ़ ऐसा प्रोपेगेंडा कर दिया गया कि भाई अगर ये नमाज़ पढ़ा लेगा तो हम सब जहन्नमी हो जाएंगे। बल्कि एक साहब ने तो हमारे ख़िलाफ़ ये अपनी मर्जी फतवा दे दिया कि भाई जो 5 साल नमाज़ पढ़ा सब अपना अपना नमाज दोहराओ। इस तरीके की सोच के साथ आप दावत के अजीम काम को पूरी 200 मुल्कों में, उलमाए में, अवाम में, और सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह के यहाँ कबूल कैसे करवा लेंगे? बद अखलाक़ी के साथ, बदनीयती के साथ, बद अकायद के साथ, उलमा के साथ जुल्म व सितम के साथ इस काम को मकबूल कैसे करा लेंगे आप? नामुमकिन है ये। इसके लिए आपको इस्लाह करनी होगी। हर मस्जिद में जो आप इमाम के पीछे पड़े होते हैं, वो इमाम चाहिए जो आपके कहने पे जमात में जाए, 3 दिन में जाए, चिल्ले में जाए, 4 महीने में जाए, साल में जाए। ये नहीं चलेगा। आप सुन्नत शरीयत के ताबे हैं, आपके ताबे सुन्नत शरीयत नहीं है। ये समझें इस बात को और तौबा करें। और मैं कोई जमात का मुखालिफ नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बचपन से, जब मैं मदरसे के ज़माने में था, जब से ही जमातों में जाना मेरा मकसद ये था कि घर के अंदर अगर उसके माँ बाप नेक होंगे, परहेज़गार होंगे, तो बच्चे को अपना हाफिज़ आलिम बनाएंगे और फिर दुनिया के अंदर सुन्नत शरीयत आम होगा और जहालत ख़त्म होगा। हर घर में आलिम होंगे, हर घर में हाफिज़ होंगे। और मैं वल्लाह न कोई माल की लालच, न ओहदे की लालच, अल्हम्दुलिल्लाह इतने ओहदे हमने कुर्बान किए हैं। जो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं, सरकारी नौकरी बिहार में थी, महज हमने कि नहीं कि मरकज़ जाएंगे, वहाँ जमात का काम सीखेंगे और पूरी दुनिया में करेंगे इंशाअल्लाह। और सीखा भी अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तकिल पढ़ने के ज़माने में पाबंदी के साथ मरकज़ गए, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। जब कमी आई, लुकमा देने का बात आया, तो हमने ये नहीं देखा कि हमारे लुकमा देने से, हक़ बोलने से लोग हमसे नाराज़ होंगे, हम पर सख्ती करेंगे। हमने अल्लाह के लिए उस सख्ती को बर्दाश्त किया। आज भी मैं सबसे मोहब्बत करता हूँ, सबको सलाम करता हूँ, लेकिन लोग कटते हैं। कोई बात नहीं, अगर हमारी बात में सच्चाई होगी तो अल्लाह ताला उसका असर दिल पे ज़रूर करेगा। और हमारे अंदर कोई कमी होगी तो अल्लाह हमें भी माफ़ करे, आपको भी माफ़ करे। हम तो माफ़ करते हुए काम को करेंगे। जुल्म के साथ दावत का काम न कभी हुआ है, न कभी होगा। दावत का काम अदल के साथ हुआ है, मोहब्बत के साथ हुआ है, असबियत के साथ नहीं हुआ है, इकराम के साथ हुआ है, लिल्लाहियत के साथ हुआ। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी को देखें तो बताया कि अगर वो अपने अहलिया से कहते थे कि अगर मेरी बेचैनी का पता चल जाए तुम्हें, तो हम 1 नहीं 2 आदमी बेचैन हो जाएंगे।